Hello everyone, this is ये प्राची and I hope all of you are doing really well. So जिसके एग्जाम्स थे I hope आपके एग्जाम्स अच्छे से गए होंगे एंड जिसके अभी एग्जाम्स ड्यू है मई के लिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए रेलेवेंट है. सो जिनका भी एग्जाम है मई में, चाहे फाउंडेशन का हो, इंटर का हो या फाइनल का हो, दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर यू. अभी मई के एग्जाम्स में आपके ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स जो है वो बाकी हैं. इन पीरियड में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है अपने सिलेबस को, अपनी स्टडीज को, सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएं. ये वीडियो है उससे रिलेटेड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स में लिख के जाओ, दिस अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी माई अटेम्प्ट एंड आई एम गोना किल इट. सो इस वीडियो के हिसाब से हम इस तरीके का प्लान बनाएंगे कि हम कम से कम 3 से 4 रिविजन्स जो है वो करके जा पाए बिफोर अपियरिंग फॉर मेव एग्जामिनेशन. 3 से 4 रिविजन्स करेंगे हम, एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट लिखने का ट्राई करेंगे. इस तरीके का मैं आपको प्लानर बनाने वाली हूँ. और जो ये प्लानर होगा वो आज के लिए नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन के लिए नहीं है, वो है आपका 1.5 डे जो आपको पेपर लिखना है उसके लिए. देखो, आप आज चाहे कुछ भी कर लो, आप अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो, आप रिविजन्स कर रहे हो, आप टाइम पे क्लासेस लगा रहे हो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज फॉर दैट 1.5 डे जो आपका एग्जाम का दिन होगा. अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो दैट इज नॉट रेलेवेंट टू 1.5 डे, तो वो आप मत करो, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ने वाली, उसका कुछ आपको फायदा नहीं होगा. सो आज से आपके जो भी स्टेप्स होंगे वो इस तरीके से होने चाहिए कि आपको 1.5 डे में एग्जाम को जो है वो क्रैक करना है. इस तरीके से आप प्रिपेयर करके चलिए, इस तरीके से आप अपने डिसीजन लीजिए, आप अपना क्लासेस लगाइए, आप अपना कंप्लीट कीजिए पोर्शन, जिससे आपका क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाएगा एग्जाम. सो आपका वो गोल होना चाहिए 1.5 डे वाला. तो देखिए, अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक लास्ट जैसा पेपर में आपको 15 डेज, ऑलमोस्ट 10-15 डेज का जो आपका पेपर का टाइम पीरियड रहता है, उसी तरीके से आप पेपर से जस्ट एक टाइम पहले उसको वो 15 डेज निकाल दीजिए अपने लास्ट रिवीजन के लिए. जैसे पेपर में आपको 1.5 डे मिलने वाला है, उस पीरियड में भी मैं आपको ऐसा ही बताऊंगी 1.5 डे ईच पेपर के लिए आपको टाइम मिले और आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं. तो वो होगी आपकी लास्ट रिवीजन. अब मई में पेपर है तो आपको मिड अप्रैल से वो रिवीजन स्टार्ट करनी है, तो फोर्थ रिवीजन के लिए वो मैं टाइम निकाल देती हूँ. फिर उससे पहले एक रिवीजन होगी जो आपको करनी होगी 15 से 20 डेज में कवर, जिसमें आप हर सब्जेक्ट को 3 डेज देंगे. सो अराउंड 18 डेज, 18 to 20 डेज का जो आपका है वो पीरियड रहेगा जस्ट बिफोर दैट रिवीजन. तो अगर आपको उस पीरियड के हिसाब से चलना है तो आपको अनदर 15 to 20 डेज चाहिए होंगे. तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अप्रैल है वो भी आपका इस चीज में चला जाएगा. सो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, आपका अप्रैल का जो है वो आपका थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन में चला जाएगा अप्रैल. उसके बाद आपको और पिछली रिवीजन का प्लान करना है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे 5 to 6 डेज. तो अगर मैं 5 to 6 डेज लगा लूं तो आपको अराउंड 1 मंथ 30 to 40 डेज का जो पीरियड है, एक बार फिर से आपको अपने पेपर्स को देना पड़ेगा. तो आप जो अपना मार्च का मंथ है वो उसके लिए निकाल दीजिए. तो देखिए, इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप 3 रिवीजन जो है वो कर पाएंगे. अगर आप 4 रिविजन्स करना चाहते हैं तो आप फेब में भी एक रिवीजन कर सकते हैं, जो आपकी 4th रिवीजन होगी. मिड फेब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप मार्च से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी आपकी 3 रिविजन्स तो अच्छे से हो जाएगी. तो अभी का आपका गोल क्या है, अभी तो जैन चल रहा है, जैन के भी 10 डेज बाकी हैं, या आप अगर 4 रिविजन्स भी करना चाहते हैं, मिड फेब से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके पास अभी 1 मंथ का ऑलमोस्ट टाइम जो है वो बचता है. तो इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, अगर आप सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है तो आप रिवीजन अपनी स्टार्ट कर दीजिए. अगर आपका सिलेबस जो है वो खत्म नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस खत्म करने पे फोकस करना है. आप ट्राई कीजिए जैन एंड तक या फिर मिड फेब तक आपका किसी भी हालत में जो है सिलेबस खत्म हो जाए. सिलेबस खत्म करने पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. साथ साथ में आप रिविजन्स चाहे ना कीजिए. रिवीजन ना कीजिएगा मतलब ये नहीं है कि एक बार पढ़ा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाना है सिलेबस से. मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज आज आपने कुछ लेक्चर लगाया, तो नेक्स्ट लेक्चर को जस्ट आप जब आप स्टार्ट कर रहे हो उससे जस्ट आप पहले उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लीजिए 10-15-20 मिनट लगा के. इतना रिवीजन आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन प्रॉपर आपको लर्न करना है या प्रॉपर बहुत ज्यादा करना है वो आप अभी मत कीजिए. अभी आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम
क्रैक करने के लिए आपको पहले सबसे पहले अपना सिलेबस फिनिश करना है। आप सिलेबस फिनिश कीजिए और जो होमवर्क दे रहा है टीचर उसको कंप्लीट कीजिए। ये दो एक इम्पॉर्टेंट टास्क हैं जो आपको करने ही हैं। सिलेबस खत्म के साथ साथ आपको होमवर्क भी खत्म करना है। 100% आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए जैन एंड या फिर मिड फेब तक। अगर आप ये कर पाएंगे देन आप अपनी 3-4 रिविजन जो है वो इजीली कर पाएंगे। तो आपका पहला टारगेट है सिलेबस को टाइमली खत्म करना। सिलेबस जब आप खत्म कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप 100% ऑफ द सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें। एटलीस्ट एक बार आपकी आंखों के सामने जो है वो सिलेबस गया हुआ हो। आप अभी सिलेबस मत छोड़िए, 100% आप करने का कोशिश कीजिए। फिर भी छूट रहा है तो भी 95% आपको सिलेबस कंप्लीट करने का अपना टारगेट करना चाहिए। और इस पीरियड में अगर आप अपनी क्लासेस के साथ साथ ही अपने कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो वो भी बेटर रहेगा। टीचर के नोट्स यूज करने हैं दैट इज ऑल्सो ओके। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल से मैच कर सकते हैं अपना कि आपके जो जो टीचर के नोट्स आप यूज कर रहे हो या जो अपने नोट्स आप बना रहे हो उस सब में मॉड्यूल कवर्ड है कि नहीं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हैं या नहीं। इस पीरियड में आपको ये इंश्योर कर लेना है सो दैट आपको बाद में ये ना लगे जब आप रिवीजन करने लगे कि मॉड्यूल से मेरा कुछ तो नहीं छूट रहा। क्योंकि मॉड्यूल से कवरेज रहेगा, आप मेरी बात मानिए, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ जाएगा। मॉड्यूल आपका कवर होना चाहिए, ये आप इंश्योर कर सकते हैं ड्यूरिंग योर सिलेबस कंप्लीशन पीरियड। अब बात कर लेते हैं पेपर्स में कैसे एस करना है। तो देखिए जो मैं आपको स्ट्रैटेजी अभी दे रही हूँ कि आप अपना सिलेबस जो है वो जैन एंड तक या फिर मिड फेब तक कंप्लीट कर लें और फिर 3-4 रिवीजन कर लें। साथ साथ में मैं आपको हर रिवीजन का जो है प्लानर देने वाली हूँ। हर रिवीजन में आपको कैसे कवर करना है मैं तीनों लेवल के लिए दूंगी, फाउंडेशन, इंटर एज वेल एज फाइनल के लिए। 3 से 4 रिवीजन आपको कैसे करना है और 2 से 3 मॉक टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। ये मैं आपको वादा करती हूँ, मैं आपको हर एक का उसका दे दूंगी। लेकिन फॉलो देखिए आपको ही करना है, कंसिस्टेंसी आपको ही मेंटेन करनी है। 3-4 महीने हैं आपके पेपर के लिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लीजिए। जब मैं पढ़ती थी मैं बस ये सोच के पढ़ती थी कि इन बुक्स को मुझे दोबारा नहीं पढ़ना है, ये मैं आखिरी बार पढ़ रही हूँ और मैं इसी टाइम पे क्लियर करूंगी। और मेरा हमेशा से मुझे रैंक लाने का बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता था। तो अगर आप लोग भी रैंक लाना चाहते हैं तो आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको रैंक लाना है तो आपको रैंकर वाला एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा। बाय एटीट्यूड आई मीन टू से आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कह रही कि मैं अपना लाइफ एंजॉय करना छोड़ दीजिए, बस आप अपनी स्टडी को फोकस कीजिए। अब देखिए अभी तक आप आराम से क्लासेस लगा रहे थे, डेली अपना जो भी मस्ती मार रहे थे, सब कुछ चल रहा था, दैट इज फाइन। अब लास्ट के 3-4 मंथ है, इसमें आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइसेस। तो अगर आपको रैंक लाना है या आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी। और भी जो अभी कुछ टॉपिक्स या डाउट्स रह जाएंगे आपके, जैसे नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, सिलेबस को कैसे टाइमली कंप्लीट करना है, क्या मेरा टाइम टेबल होना चाहिए टू एसीए एग्जामिनेशंस, कैसे मैं रिविजन्स करूंगा, कैसे मैं 1.5 डे के लिए प्रिपेयर करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं सेपरेट छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी सो दैट आप लोगों की हेल्प होती रहे। बट तब तक के लिए आप ये ध्यान रखिए जैन एंड तक, मिड फेब तक आपको किसी भी हालत में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आगे के रिवीजन के वीडियोस इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से दिन कौन सा टॉपिक कवर करना है, ये भी मैं आपको प्लानर दे दूंगी सो दैट आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट ये वॉरियर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।